अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपका इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस की, कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है और इसका यूज़ क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू आपका जो होता है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। आपका सीपीयू कंपोनेंट्स यहाँ पर है लिखा हुआ है। सीपीयू आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो हम इनपुट मिलता है, इनपुट कंप्यूटर सीपीयू को देते हैं कीबोर्ड माउस के द्वारा। वो इनपुट जाता है सीपीयू में, फिर वहाँ पर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर वो रिजल्ट देता है हमको आउटपुट डिवाइस के द्वारा। जैसे आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे आपका सबसे पहला होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो आप इनपुट दे रहे हैं, सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि ये जो इनपुट मिला है वो अर्थमेटिक है, लॉजिक है। अर्थमेटिक मतलब आप समझ, अर्थमेटिक जो आप इमेज पिक्चर दे रहे हैं तो वो अर्थमेटिक, और लॉजिक यूनिट लॉजिकल। जैसे आप कोई कैलकुलेशन करें तो वहाँ पर एक लॉजिक लगता है, तो सिस्टम चेक करता है। चेक करने के बाद फिर वो आगे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंट्रोल, फिर आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो आपका होता है सीपीयू में, वो चेक करता है सबसे पहले जब सिस्टम ऑन करते हैं तो वो सबसे पहले चेक करता है कंट्रोल यूनिट कि जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वो सही से कनेक्ट है, कंप्यूटर के हार्डवेयर सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट। अगर जो नहीं कनेक्ट हो गया आपका पीसी, आपका सिस्टम आगे नहीं चलेगा। तो ये कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कि सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, कि सब सही से उसको चेक करना कि शायद सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये वर्क होता है कंप्यूटर के, आपके पीसी के सिस्टम के कंट्रोल यूनिट के। फिर आपके बाद आते हैं मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट होता है, वो दो प्रकार का मेमोरी यूनिट होता है। एक होता है प्राइमरी यूनिट, एक होता है सेकेंडरी यूनिट। जब हम आपका स्टार्ट होता है उसमें जो भी इनपुट देते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो सबसे पहले जाता है कंप्यूटर के प्राइमरी यूनिट में। जैसे आपका जो सामने आपकी स्क्रीन पे जो आप कर दिख रहा है, इमेज दिख रही है, इसको बोलते हैं रैम। इसको बोलते हैं रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी यूनिट होती है। प्राइमरी यूनिट में डाटा तब तक रहता है जब तक आपका सिस्टम ऑन होता है। ऑन होने के बाद जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो जितना भी डाटा आपने सेव कर दिया होता है वो चला जाता है कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे आपको सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं। तो जितना डाटा आप सेव कर देते हैं, कंप्यूटर चल रहा होता है और उस समय जो भी डाटा आप सेव कर देते हैं कंप्यूटर में, वो आपका कंप्लीट डाटा पहुंच जाता है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी यूनिट में, रोम में। रोम जो आपका होता है कई प्रकार की होती हैं। आपका जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, वो भी आपका जो है एक सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है। मेन सब मुख्यतः मेनली आपका जितना भी डाटा होता है हार्ड डिस्क में ज़्यादातर स्टोर होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क में ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और उसके बाद जो भी ज़्यादातर जो भी डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में ही सेव किया जाता है। वो एक परमानेंट बोल सकते हैं मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क प्रेजेंट टाइम में यूज़ में नहीं है, इससे पहले यूज़ में होता था। फ्लॉपी डिस्क जो भी डाटा आपका होता था वो हम क्या करते थे, फ्लॉपी में अपना जो है सेव कर लेते थे। तो वो भी आपका मेमोरी का जो है एक सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपका स्टार्ट हुआ सीडी। सीडी को का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में डाटा हम कंप्यूटर में से डाटा सीडी में स्टोर कर सकते थे, वो भी आपका एक मेमोरी यूनिट है। नेक्स्ट आपका आता है डीवीडी। डीवीडी में भी आप डाटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें इस समय यूज़ में नहीं है। अब क्या होता है, पेन ड्राइव होती है जिसको पीडी भी बोल सकते हैं, पेन ड्राइव में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेमोरी यूनिट। फिर आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ पे आपका प्रोसेस होता है, जो चिप्स होते हैं जिनके द्वारा आपका जो है डाटा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सीपीयू का, कि सीपीयू क्या है और सीपीयू का वर्क क्या है। सीपीयू को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे कई वर्क होते हैं। पहले आउटपुट इनपुट लिया जाता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट आउटपुट मिलता है। और आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझाते हैं। ये आपका हो गया, ये देखिए
व्हाट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैसे वर्क करता है आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फंक्शनल यूनिट। जैसे आपका ये मेमोरी यूनिट सबसे पहले आपका सीपीयू है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, चेक करता है कि आपके केबल कनेक्शंस, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, कि जैसे डाटा बस सही से वर्क कर रहा है, एड्रेस बस, एड्रेस मतलब कहाँ से डाटा मिला और कहाँ पर उसको भेजना है। कंट्रोल बस जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल बस के द्वारा कंट्रोल होता है। ये आपका पूरा बनाया गया डायग्राम कि जो आपका सीपीयू, फिर इसमें दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका जो वर्क आप जो इनपुट दे रहे हैं वो अर्थमेटिक है कि लॉजिकल है। अगर कैलकुलेशन तो लॉजिकल यूनिट में जाता है, अगर जो आपका ग्राफिकल है तो वो अर्थमेटिकल में जाता है। मेमोरी यूनिट में जो भी डाटा आप सेव करते हैं वो होता है। कंट्रोल यूनिट हम बता ही चुके हैं। फिर मेमोरी आपका जो होता है एक कैश मेमोरी होती है, वो यहाँ पे स्टोर का फिर रजिस्टर्स होता है जो आपका डाटा सेव होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आप समझ ही चुके हैं। फिर कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट है उसमें एक होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, जैसे आपका जो प्रोग्रामिंग होती है, जो भी वर्क होता है वो प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है। इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कंप्यूटर में हमने क्या किया, स्टार्ट बटन यूज किया, प्रेस किया तो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कंप्यूटर को, तो इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर जो होता है उसके द्वारा इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब होता है कि जब आपका सिस्टम चल रहा होता है उस समय अगर जो हम अपनी फाइल को एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जगह पर सेव करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है, तो वो जब हम उसको सिस्टम में डालते हैं कि ये फाइल हमको डेस्कटॉप में या सी ड्राइव में सेव करा, तो वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वहाँ पे वर्क करता है, वो उस एड्रेस पे ले जाके उसको सेव कर देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट आपका सीपीयू। इनपुट्स कैसे मिलता है, जैसे आप इनपुट्स देते हैं तो वो जीरो, और आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। जैसे इनपुट्स दिया, जीरो जीरो दिया तो रिजल्ट आउटपुट जीरो आता है, इनपुट वन दिया और फिर जीरो दिया तो इस तरीके से आउटपुट आपका वन जाएगा। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज इसकी समझता है। तो ये आपका हो गया। फिर आपका सीपीयू होता कैसा है, जैसे पूरे बॉक्स को हम सीपीयू बोल देते हैं कि सीपीयू, लेकिन सीपीयू वो नहीं होता है। सीपीयू आपका ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ये आपका सीपीयू है। सीपीयू आपका इस तरीके से होता है, और डायग्राम बता ही चुके हैं आपको कैसे यूज कर होता है। आपका तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कैसे वर्क करता है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिस टाइप से आपसे हमने डाटा दिया, तो इस टाइप से सब्सट्रैक्शन, ऐड एंड डिवाइडेशन का जो अगर जो हमने कुछ दिया वर्क, तो वो आपका एलयू में जाता है। बाइनरी नंबर जो होता है सिस्टम, जैसे हम कोई डाटा देते हैं तो कंप्यूटर में जो इनपुट जाता है वो इस तरीके से आता है, उसको रीड करता है, उसके रीड करने के बाद जो भी रिजल्ट होता है वो हमको दिखाता है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का जो है डेफिनेशन। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आपका मेमोरी यूनिट, ये सारी चीज़ें होगी। अब कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाते हैं कि आपके कंप्यूटर का जो कार्मिक विकास है वो कैसे हुआ। ठीक, कैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, और अलग अलग पार्ट आपने सुने होंगे नाम। जैसे आपका अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर की। तो आपके कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पर ये कुछ इमेज आ रहे हैं जिसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे ये आपका एसएमपीएस होता है, जो सीपीयू आपका जो बीच में आपको बॉक्स दिख रहे हैं इसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू में सबसे पीछे आपका ये लगा होता है, ये एसएमपीएस का काम होता है कि पावर सप्लाई को इनपुट लेना और सिस्टम को पावर सप्लाई देना। जो आपका सिस्टम जिससे चलता है, पावर से, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसको कंट्रोल करता है। आपका एक रैम है जिसको हम बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ये आपका प्रोसेसर हो जाता है। ये मेन सीपीयू इसी को बोलते हैं, यहीं पे आके आपका डाटा प्रोसेस होता है। ये आपका मदरबोर्ड होता है जो इस सीपीयू के अंदर लगा होता है, इस बॉक्स के अंदर लगा होता है, जिसको हम, ये आपका सीपीयू का कैबिनेट है, ये मदरबोर्ड है। यहीं पर आपका रैम लगा होता है, ये रैम स्लॉट होते हैं, जो ये रैम है यहाँ पर लगी होती है। प्रोसेसर आपका ये है, तो ये प्रोसेसर यहाँ पर लगा होता है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्रोसेसर लगा होता है, यहाँ पर रैम लगी होती है, रैम इधर भी लग जाती है।